यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। मान लो भाई ये कोई टावर है, टावर चौक दरभंगा है क्या? तो चलो ये टावर है और टावर के ऊपर से, ठीक है, मान लो हम यहीं से गिरा देते हैं। टावर के टॉप से जो कि 500 मीटर ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है? 500 मीटर। मतलब हाइट क्या हो गया भाई? हाइट को हम एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इतना ही दूरी तय करेगा। ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो सकता है। द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। टॉप ऑफ टावर कितना है? 500 मीटर। हाई इन द पॉन्ड ऑफ वाटर। और ये स्टोन कहाँ गिराया जाता है? पॉन्ड में, है ना, एट द बेस, जो कि कहाँ पे है? टावर के बेस पे क्या है? पॉन्ड है। एट द बेस ऑफ द टावर when is the splash heard at the top। मतलब ये स्टोन जो गिरा, ठीक है, स्टोन गिरा तो इसमें आवाज होगी, ठीक है। पानी में हमने क्या गिराया? स्टोन गिराया है, तो उसकी आवाज वापस यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको कब सुनाई देगा? ठीक है, मतलब टावर के ऊपर जो व्यक्ति है उसको कब सुनाई देगा? तो पहली बात तो देखो, पहला बात यह है कि स्टोन ऊपर से जो नीचे आवेगा, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है ना। हाइट दिया हुआ है हमको, और कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? प्लस जी के बराबर होता है ना। मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जी दिया है, कितना दिया है? 10 दिया है, तो अच्छी बात है ना। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड ऑफ साउंड भी दिया है, चलिए और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको जी का वैल्यू दे दिया, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाए कि कितना टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में, पॉन्ड के वाटर सरफेस तक आने में, तो भाई टाइम निकालना है। डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है? यूटी प्लस, तो नीचे की ओर आ रहा है तो हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। अगर ये नहीं लगता तो फिर दूसरा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन में, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हमको फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, इसलिए हमारा यही फॉर्मूला चलेगा। s कितना है? 500 मीटर बराबर u कितना है? टाइम कितना है? पता नहीं, टाइम ही तो निकालना है। हाफ, ठीक है, इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। पहले तो हमको इसका टाइम निकालना है कि पॉन्ड तक आने में कितना समय लगा, तब ना फिर आवाज जो है पॉन्ड के सरफेस से हमारे कान तक, यहाँ पे जो भी है उसके कान तक जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो ये हो गया 500, 0 को टी से गुना किया 0, ये कट ना जाएगा जी, 2 पंचे 10, 1 पचे 5, तो 5t स्क्वायर हो गया। तो 5t स्क्वायर बराबर कितना? 500। तो टी स्क्वायर बराबर 500 बेटा, ये 5 गुना में ना है, यानी आके भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 100। तो टी बराबर रूट अंडर 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। समझ में आया? तो टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। कितना लगा? 10 सेकेंड। अब यहां तक तो हम समझ गए कि इस ऑब्जेक्ट को आने में नीचे तक कितना लगा है? 10 सेकेंड। अब यहां से जो साउंड ऊपर जाएगा, है ना, इस व्यक्ति तक, उसमें कितना टाइम लगेगा, है ना। ये क्या है? ये टाइम क्या है? टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द वाटर सरफेस। रीच द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस तक आने में इसको टाइम लगा है 10 सेकेंड। हाँ, कुछ कह रहे थे सत्यम आप?
हाँ, जितना टाइम नीचे आने में लगा है भाई मेरे, वो साउंड नहीं आ रहा था, वो स्टोन आ रहा था। समझ में आया? अब समझिए, टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच द अपर या टॉप ऑफ द टावर, टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच द टॉप ऑफ टावर। कहा कि पत्थर जब पानी से टकराएगा तभी ना स्प्लैश होगा जी, छींटा भी मारेगा, आवाज भी जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक साउंड जाने में कितना समय लगा है। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर। और स्पीड कितना है? स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है? 340 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड ना। टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 500 बेटा 340, बढ़ जाओ, ये 0 से 0 कट गया, कितना हुआ? 17 दूनी 34 और 25 दूनी 50, 25 बट्टा 17 मतलब 1.47 सेकेंड। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना हुआ? देखो दोनों को जोड़ देंगे, ऊपर से नीचे तक स्टोन को आने में लगा है 10 सेकेंड और इसके टकराने के बाद आवाज को जाने में लगा है कितना सेकेंड? 1.47 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? टेकन टू हियर द स्प्लैश, हियर द स्प्लैश, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 सेकेंड प्लस 1.47 सेकेंड कितना हो जाएगा? 10 है 1 11.47 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्राय पूछ लिया जाता है, तो कृपया इस बात पर ध्यान देंगे। क्या देंगे? ध्यान, आप भी ध्यान दीजिए। साउंड वेव ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितना है साउंड वेव का? 339 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स वेवलेंथ इज 15 सेंटीमीटर, वेवलेंथ कितना है भाई? 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना चाहिए? वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, है ना? तो इसको मीटर में चेंज करो, 15/100 रहने देते हैं। ठीक है, सारा कैलकुलेशन एक बार ही करेंगे। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी या व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब आप हमको ये बताइए कि फार्मूला क्या होता है इस तीनों को रिलेट करने वाला फार्मूला? v मतलब स्पीड ऑफ साउंड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। कहीं कोई दिक्कत? तो ये 339 स्पीड हो गया, फ्रीक्वेंसी कितना है नहीं पता है, यही तो पता करना है। इंटू वेवलेंथ कितना है? 15/100। ठीक है, अब क्या करेंगे? काटो, 5 या 15, 20 पंचे 100 और 1.5 है। तो क्वेश्चन जो लिखे हैं आप रहने दीजिए, अब इसको 15 लेके ही बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो पॉइंट लिखे तो पॉइंट को ठीक से लिखना चाहिए था, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको इधर ले आइए, है ना? 20 भाग में इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में बराबर f इंटू 3, है ना? तो ये 3 गुना में है, इधर आके क्या होगा? भाग में 339 इंटू 20/3। काटो, 3 एकान 3, 3 एकान 3, 3 3 या 9। अब गुना करो, 113 दूनी 2250 होगा रे। ठीक से गुना करो, 0 का तो 0 हो गया,
है ना, 3 दूनी 6, 2 एकान 2, 2 एकान 2, 2260 है ना, ये फ्रीक्वेंसी हुआ। मतलब हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर 2260 हर्ज। ठीक है, और ये ऑडिबल है। हाँ, इट इज ऑडिबल। ठीक है, ये ऑडिबल है। क्यों? हाँ, 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक, तो ये कितना है? 2260 है। ऑडिबल रेंज कितना है? कितने फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं? 20 हर्ज से लेके हम लोग सुन सकते हैं 20,000 हर्ज तक। ठीक है, तो उसी के अंदर आता है ये फ्रीक्वेंसी, इसीलिए ये हमारे लिए क्या है? ऑडिबल है। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, अब आप अपना सवाल दीजिए। यहाँ सवाल है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रासोनिक, ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक, है ना, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340। तो यहाँ पे साउंड लिख दीजिए। ठीक है, कि इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक साउंड का हमको क्या बताना है? वेवलेंथ बताना है। साउंड का स्पीड कितना दिया है? 340 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, आप ऑडिबल रेंज जानते हैं? ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है? शाबाश। ऑडिबल रेंज का मतलब क्या होता है? इतने फ्रीक्वेंसी का हम साउंड सुन सकते हैं। मतलब 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक के फ्रीक्वेंसी का साउंड हम सुन सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? सही लिखा ना? हाँ, हर्ज में जेड छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप इस दोनों फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल लीजिए, है ना। मान लीजिए, ठीक है, हम यहाँ से लाइन खींच दें। जब फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 हर्ज, स्पीड ऑफ साउंड कितना है भाई? स्पीड ऑफ साउंड दिया है 340 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेवलेंथ निकालना है, निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा? V बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये 340 बराबर फ्रीक्वेंसी कितना है? 20, अगुने लेमडा नहीं पता, वही पता करना है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? 340 बेटा 20, 0 से 0 कट गया, 17 हो गया, है ना। तो लेमडा बराबर 17 मीटर। ठीक है, और फिर पहले इसको निकाल लीजिए, उसके बाद हम गप करेंगे, मतलब बात करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया? यहाँ 20,000 हर्ज। स्पीड ऑफ साउंड आपको पता ही है 340 मीटर पर सेकेंड, और आपको निकालना है वेवलेंथ। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये हो गया 340 बराबर फ्रीक्वेंसी का अता पता है फ्रीक्वेंसी है तो पता है 20 हर्ज, है ना। सॉरी 20 हर्ज नहीं, 20,000 हर्ज इंटू ये क्या है? लैम्डा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालना है, कितना हो जाएगा? 340 बट्टा 20,000 हर्ज। ये 0 से 0 काट दिए। ठीक है, देखो भाई 1,000 से ही कट जाएगा, मतलब 2 से काटेंगे तो 1,000 मरतबे 17 दूनी 34, 17 को 1,000 से भाग दीजिए, कितना होगा? 3 लड्डू है, 3 अंक पीछे डेसिमल, 1 2, एक और लड्डू देंगे 3, इसके पीछे डेसिमल दे दिए 0.017 मीटर। इसका मतलब है कि ये तो ऑडिबल रेंज का हो गया वेवलेंथ। ऑडिबल रेंज का वेवलेंथ क्या हुआ? 17 मीटर से लेके 17 मीटर से लेके कितना? 0.017 मीटर। आपको नहीं लगता मीटर में यही कम है वैल्यू? अगर 17 मीटर से, ठीक है, इसका मतलब वैल्यू क्या हो रहा है? इधर की ओर कम कर,
कम हो रहा है। 17 से 0.017 है, ठीक है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ा है वेवलेंथ उतना घटा है, समझ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब 17 मीटर से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हो, ठीक है, तो इंफ्रासोनिक का हो जाएगा, और 0.07 मीटर से क्या हो, कम हो, तो अल्ट्रासोनिक का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब इंफ्रासोनिक का वेवलेंथ कितना होगा, इंफ्रासोनिक वेव का वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रासोनिक वेव कितना हो गया भैया, ग्रेटर देन 17 मीटर, 17 मीटर से ज्यादा होगा ना। उसके बाद ऑडिबल का क्या है, ऑडिबल रेंज तो हमने लिख ही दिया है, 17 मीटर से लेके कितना 0.017 मीटर। और तीसरा अल्ट्रासोनिक, तो अल्ट्रासोनिक के केस में देख लीजिए, अल्ट्रासोनिक के केस में क्या होगा, इससे वैल्यू छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो छोटा मतलब स्मॉलर देन 0.017, ठीक है। आई बात समझ में, जो भी वैल्यू होगा है ना वो इससे छोटा हो, कहीं कोई दिक्कत, ये समझ गया ना, ये किस चीज का साइन है, ग्रेटर का, ये स्मॉलर का। देखिए यहाँ, इफ ए थंडर इज हर्ड बाय मैन, अगर थंडर समझते हैं ना, बिजली के कड़कने के बाद जो आवाज आती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, थंडर। और थंडर का साउंड सुना जाता है 4 सेकेंड बाद, कब, आफ्टर द लाइटनिंग इज सीन, लाइटनिंग के दिखने के 4 सेकेंड बाद, मतलब टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड। हाउ फार इज द लाइटनिंग फ्रॉम द मैन, बिजली जो कड़की है तो बिजली कितने दूर है ना आदमी से, हाउ फार मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। स्पीड ऑफ साउंड वेव कितना है एयर में, ठीक है, स्पीड जो है वो है कितना 330 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड और टाइम है कितना 4 सेकेंड, गुना करो कितना होगा, 0 4 तिया 12 हासिल 1 4 तिया 12 13, 1320 मीटर है ना। कितना डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो हमको आ गया किस में, मीटर में, और यही क्या है दूरी है। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1.320 किलोमीटर। समझ गए कि नहीं समझे। 2 children are at the opposite end of an aluminum rod, ये मान लीजिए एल्युमिनियम रॉड है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक मान लेते हैं हम नितिन है ना, ये नितिन है, और दूसरा जो है इधर, ठीक है, सत्यम पसंद आया उसको, नितिन को, कि सत्यम है, ठीक है। हाथ भी है कि नहीं है रे तुम लोगों को, है ना, ठीक है। अच्छा तो ये नितिन है, ये सत्यम है, तो 2 चिल्ड्रन आर एट द अपोजिट एंड ऑफ एल्युमिनियम रॉड, और ये एल्युमिनियम रॉड है, इसकी लंबाई को हम एल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एल। वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ रॉड विथ स्टोन, तुम लोगों में से कौन इस पर मारेगा, इस एल्युमिनियम रॉड पर स्टोन से, सत्यम मारेगा, ठीक है, ये स्टोन से मारा इस पर, ठीक है, मार तो दिया भाई। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, हमको किसका रेशियो निकालना है, टाइम टेकन,
टाइम का रेशियो निकालना है बाय टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर, मतलब साउंड वेव को कितना समय लगता है एयर में एंड इन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में भी, इस एल्युमिनियम रॉड में भी साउंड को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, उस दोनों का रेशियो निकालना है टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। इसने ठोका इधर, इसको सुनाई देना चाहिए, है ना। स्पीड ऑफ साउंड दिया है 346 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड इन एल्युमिनियम दिया है 6420, जबकि एयर में है 346 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? अब देखो भाई, डिस्टेंस तो सेम है, यही डिस्टेंस है, इसको हम L मान लिया क्योंकि लेंथ ऑफ रॉड है, ठीक है। तो मान लेते हैं इन एयर, हवा में डिस्टेंस क्या है, L है। स्पीड क्या है इसका, स्पीड को हम v लिख दें, कितना है 346 मीटर पर सेकेंड। और टाइम का पता नहीं, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। v जो है वो स्पीड है, ये बात ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये है d कितना है L बाई v कितना है 346, ठीक है। इसको हम टाइम t1 मान लें, चलिए यहाँ देखिए दूसरा केस क्या है, इन एल्युमिनियम एल्युमिनियम में डिस्टेंस कितना है, तो एल्युमिनियम रॉड का है लंबाई तो भाई उतना ही है, दोनों के बीच की दूरी तो बराबर न रहेगी, जो कि बीच में एल्युमिनियम रॉड है उतनी ही, तो L के बराबर। स्पीड कितना है 6420 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम निकालना है, इसको हम T2 मान लेते हैं, है ना। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है L बाई 6420, ठीक है। हमको क्या बोला है, निकालने के लिए रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर। पहले एयर में कितना समय लगा उसको लिखना है, उसके बाद एल्युमिनियम में कितना समय लगा उसको लिखना है, दोनों का बट्टा निकाल देंगे, मतलब रेशियो आ जाएगा। T1 बाई T2 हमको निकालना है, ठीक है। T1 कितना है L बाई 346 बट्टा L बाई 6420, ठीक है। ये भाग में है, यहाँ से इसको हमको गुना में चेंज करना होगा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। क्या लिखाएगा L बाई 346 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 6420 बाई L, L से L गया, अब क्या हो जाएगा 6420 डिवाइडेड बाई 346, ठीक है। भाग दीजिए, अगर हम 1 से भाग दें 18.5 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। वैसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, सिंपलेस्ट रेशियो में काटिए। देखो अगर हम 2 से काटे तो 17 दूनी 34, 3 दूनी 6, ठीक है। हाँ 3210 और कटेगा 7 3 10 1 11, 3 2 5 1 6, ठीक है। रहने दीजिए 3210 बाई 173, इसको आप लिख सकते हैं 3210 इज टू 173, है ना, यही रेशियो होगा, समझ गए। T1 इज टू T2 का रेशियो आ गया है, बट्टा को हम इज टू लिख सकते हैं। थैंक यू। हाँ रेशियो ही पूछा है ना।